जय श्री राम जय बजरंगबली। तो 3 बजने वाले हैं, आज तो लेट हो गया। चलते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली, शुरू करते हैं जी। श्री राम हरे राम। अभी बारिश करके गए हैं राम जी। श्री राम। बॉर्डर पहुंचे हैं जी, एलिमेंटर करेंगे अब। जय श्री राम जय बजरंगबली। पैड तो बंद रही है वैसे ही, संतोष वैसे ही बंद रही है। हाँ, उस दिन निकाल दी थी, उस दिन निकाल दी थी। क्या? हाँ, उस दिन था नहीं, आप उस दिन थे ना। गाड़ी हटा हटा के लगाए थे। हाँ, बहुत बेकार गली है इसमें। गली तो नहीं बेकार है सर, पैड बंदी हुई है। तो देखते हैं जी। ये बाइक कर संतोष, ब्रेकर है गिल्ले वो साथ होती है, पर पैड को थोड़ी सी लग गई, पल्लड़ फट गया, पता नहीं गली टूटी है, देखते हैं बाद में। जय श्री सच्चे मालिक शिव शंभो शिव शंकर पार्वती माता जी महारानी। इतना बढ़िया मंदिर बना रखा है, बहुत सुंदर मूर्ति है। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है मंदिर, और हम नहाए धोए भी नहीं होते यहाँ पे। तो स्वच्छ नहीं होते, स्वच्छ होना पड़ता है अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो। खोल दिया पल्लड़, वेरी गुड। आओ है चाबी, 1 मिनट में चाबी आ जाएगी। इतने तब तक यहाँ लगाओ। देख इतना रास्ता छोड़ना है भाई। वो माता बोल रही थी ना उस दिन, यहाँ से रास्ता छोड़ना भाई, छूटेगा। गाड़ी बहुत पीछे करवा देंगे बिल्कुल, मन न कर। इस तो चाबा बांध लेना, तब तक अपना काम तो चल रहा है। तो अपना काम बंद तो हो जाए फिर तो अलग बात है। और पीछे, अरे फिर वही काम करे। हाँ, यहाँ से लगा, बस 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 बस। उसका कूड़ा निकालना है, वो आगे झाड़ लग रहा है देख। हाँ, कूड़ा निकालने का रास्ता है ये, तभी कह रहा हूँ मैं। वो माता बोल नहीं रही थी उस दिन, ये घर वाली। 2 मिनट में आ जाएगा। इन की गाड़ी है, हट जाएगी, पीछे हो जाएगी बिल्कुल। रास्ता पड़ा बिल्कुल पीछे, बहुत रास्ता है संतोष, यहाँ तक हो जाएगी बिल्कुल गाड़ी। फिर उतार देंगे। 55 की लगा लियो दारी, चाहे 50 की लगा लियो, बतेरा चौड़ा रहा है, छोटी जल्दी हो जाएगी। जय श्री राम जय बजरंगबली। तो शुरू हो गया जी उतारने के लिए। हाँ क्या भाई, गड्डी टाना राम राम भाई। आने दो और आने दो बस। गिरना तो नहीं ना? हाँ, उस दिन दाड़ लगा दूंगा, दोबारा घुमा के फिर लगा के गए। डर रहे थे कर कहीं लग ना जाए यार। फिर ये तो भाग जाते, फिर संतोष सर तो चले जाते। इसलिए फिर मोहन अंकल जी गलत काम हो जाएगा, ऐसे तो रिक्वेस्ट करिए, फिर मानेंगे वो। फिर भाई आया, हटा के चले गए।
और शुरू कर दिए जी उतारने के लिए। पूरी लगेगी यहाँ पे। पहले भी चक्कर उतार चुके हैं, देखा ही होगा। इसी हफ्ते में चक्कर उतारा मेरे ख्याल से, इसी बार में जब से घर से आया था। और दूसरे, आपका मन साफ नहीं है तो मंदिर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर जाने का भी तब फ़ायदा है जब मन साफ हो, नहीं तो आप ऐसे भी राम के नाम ले सकते हो। आपकी सच्ची नीयत हो तो मैं लेता रहता हूँ ना, श्री रामचंद्र जी महाराज का, बजरंगबली जी महाराज, तो ठीक है, नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। मंदिर में तो चलो आपको टाइम लगता है तो मंदिर में भाई जाओ, सुबह सुबह उठो, और उठने का टाइम हो गया भाई 5:30 हो गए। और भाई मैं तो मंदिर में हमारे बाबा जी के यहाँ जाता हूँ, जब जाता हूँ तो बाबा द्रबादास जी महाराज के, और मणिनाथ जी के मंदिर है बाबा जी के, वहाँ बाबा राजपुरी जी महाराज का मंदिर है। बस मैं तो मंदिर में चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके नहीं चला जाता, कहीं पर भी नहीं जाता मैं। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे तो फिर बगैर नहाए धोए ऐसे ही होते हैं, तो थोड़ा सा एक साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है मंदिर में प्रवेश होने के लिए। वहाँ एक स्वच्छ और सुच्चा जो दरबार होता है, उसमें आपको भी स्वच्छ होना पड़ेगा। जब मंदिर स्वच्छ है तो साफ सुथरा। और सामने भी मंदिर है, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कैमरे में कभी बार कैप्चर नहीं होता। बड़ का पेड़ है, पता नहीं पीपल का है शायद। गिनती के लिए बार बार बोल के गए, कह रहे 5-6 मकान बना लिए भाई हमने, भाई भी बोल के गया है। और जो पहला चक्कर इनको उतारा था वो अंकल भी बोल रहे थे कि भाई टेंटों में हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, तो बड़ा ध्यान से लगा के जाना। मगर कोई दिक्कत नहीं अंकल, गलती से अगर 60 की लगाई, 59 की अगर गलती से लगता है वो तो एक अलग बात है, नहीं तो आपकी पूरी 60 की मिलेगी या 61 की भी मिल सकती है गलती से। लेकिन हम 60 की लगाते हैं तो 60 की ही मिलेगी आपको। लेकिन कई बार कई जगह लोग गड़बड़ कर देते हैं और भुगतना हर इंसान को पड़ता है। गलत कोई करेगा, भरेगा कोई, और बोला जाता है बार बार कि भाई ध्यान से लगा के जाना। वैसे तो रात बात हुई थी जब अंकल से, तो बोले थे कि भाई सही तरीके से लगा के जाना। और पहले भी उतार गए थे क्या? हाँ वहाँ पहले भी उतार गया था, तो ठीक है, तेरी गिनती सही थी। हाँ ठीक है अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से उतारेंगे साफ़ सुथरा। जब आप पैसे पूरे ले रहे हो, पैसे पूरे दे रहे हो, तो आपका फ़र्ज बनता है माल पूरा देने का, क्वालिटी पूरी होनी चाहिए। और जो चोर होते हैं वो कई जगह गड़बड़ करते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है जी। चोर तो चोर ही है भाई, हम तो दिन दहाड़े काम करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी भीड़ भाड़ से जल्दी काम हो जाए इसीलिए सुबह करते हैं, नहीं तो दिन दहाड़े ही अब दिन निकल जाएगा थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर 6-6:30 बजे दिन निकल जाता है। तो हम तो दिन दहाड़े काम करते हैं। वही अगला फ़ोटो उतार के हमारे पास भेजे कि भाई आपकी ये 49 की मिली है या फिर 59 की मिली है, तो हम उसको कोऑपरेट करेंगे, उनको बताएंगे या फिर उनको इंटे देंगे, या जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे भाई। अगर आपके पास कम इंटे आई हैं तो ये नहीं है कि भाई आपकी पूरी 59 की मिल गई तो उसमें 20 धारी 10 धारी ऐसे मिलेंगी, नहीं भाई, एक आधी धारी हो सकती है, उसी की आप फ़ोटो भेज के हम बताएंगे फिर आपको कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है, नहीं तो भरेंगे, फिर हम नुकसान भरेंगे। आप लोग बोलते रहते हो ना कि भाई भट्ठे वाला जोड़ क्यों भरवाता है और जोड़ निकलवाता क्यों नहीं, और पूरी साबुत इंटें देता क्यों नहीं, पैसे पूरे लेता है, 7,000 रुपये का रेट है और इंटें जोड़ भरवाता है। तो ये कारण है सबसे बड़ा। राम जी ने बारिश करी, ओले 40 मिनट तक ओले इतने बरसे हैं बहुत बुरे तरीके से, कभी भी पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया राम जी, पूरा बिल्कुल। कभी भी इतने ओले कभी भी नहीं देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो देखे नहीं भाई। इधर उधर देखे, इधर उधर पड़े हैं, वीडियो में देखे हैं अलग तरीके से। ये मेरे सामने की बात है, इतने ज़्यादा ओले, बहुत ज़्यादा। फसल बर्बाद हो गई, गेहूँ नीचे गिर गई हैं सारी, और जो सरसों है वो पूरी बर्बाद हुई। सरसों में तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जहाँ किसी अगर गेहूं को भी आप कंकर मारोगे, पत्थर मारोगे, तो वो गिरेगी नीचे या फिर टूट जाएगी। बैल जो होती है, गेहूं का दाना होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े पत्थर से उड़े थे। और इंटें अब देख लो, कम से कम 20-20, 30-30 लाख रुपए का, 35-35 का, 25-25 लाख रुपए का नुकसान है भट्ठे वाला का इस टाइम। जो इंटें बर्बाद हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, जो मतलब जो पॉलीथीन ढके बगैर रह गए,
जिनके स्टॉक ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पानी अंदर घुसे बिना रह नहीं सकता। कहाँ चूक हो गई थोड़ी सी, कहाँ कहीं भूल गए पल्लड़ डालना, तिरपाल डालना, तो वहाँ से कहीं से छेद है तिरपाल में तो वो फट जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, ईंटें पूरी बर्बाद हो जाएगी। तभी गिल्ले ईंटों में तभी जोड़ बनते हैं। और भट्ठे पूरे गिल्ले हो गए हैं। अब जिसने आग नहीं दे रखी है वो आग दिए बगैर भी नहीं रहना, और देगा तो अंदर जो सील बन जाएगी, पानी अंदर चलाएगा दीवारों के, और ईंटों के अंदर भी ईंटें गिल्ली हो जाएंगी, भट्ठा अंदर से सीला हो जाएगा, ईंटें निकलेंगी थोड़ी नरम टाइप में और जोड़ निकलेंगे। तो वो भाई कहाँ नुकसान भरेगा, कैसे नुकसान पूरा करेगा? तो वो नुकसान सभी का बराबर है। सभी कैसे न कैसे धंधे में नुकसान हुआ तो धंधे से ही पूरा होगा वो। इसीलिए भाई जोड़ एक जोड़ के तो उनके पैसे पूरे होते हैं। नुकसान तक भी कई भट्ठों का तो नुकसान भी पूरा नहीं होता कई बार। तो इसीलिए भाई ये जोड़ जो थोड़ी बहुत नरम टाइप, थोड़ी बहुत चटका टाइप, जो थोड़ी बहुत सीधी सादी सी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी चल जाती हैं, लेकिन वो इसीलिए रेट कम नहीं कर पाते और जोड़ भी इसीलिए अंदर आते हैं भाई ईंटों में। ये मेन कारण है भाई। ले जी, घुमा के लगाएंगे, एक लाइन और लगाएंगे आगे। ये मकान है। श्री राम जी के काज सवारे, आए संजीवन लखन जियाए, आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दुल्हन रघुनाथ कला की। जब निकाल के लेके आए तो थोड़ी सी पैड में लग गई थी, और इधर गटर का ढक्कन था, होता है जो लैट्रिन बाथरूम का, उनका गटर निकलता है पाइप घर से बाहर। वो आंटी आई थी, कह रही भाई तोड़ के चले आए। अच्छी लेडीज़ थी, बोली नहीं तो कलेश हो जाता बढ़िया था सुबह सुबह। फिर मैंने 100 रुपये निकाल के दे रहा था, वो नहीं लिए। कह रहे नहीं भाई, इनको बोल देना थोड़ा सा मसाला दे देंगे, हम सेट करवा लेंगे। और 100 पैसे बहुत हैं भगवान की दया से, पैसे नहीं लिए उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी लेडीज़ थी। लेकिन यहाँ पर कलेश हो जाता है कई बार बहुत सारा। मैंने बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं इन्हीं चीज़ों के, टूटी हुई के, क्योंकि वजन का साधन है। गलियाँ भीड़ी है, कहीं गाड़ी खड़ी होती है, कहीं गटर का ढक्कन बाहर लगा रखा है, गली में लगा हुआ है। तो कह रही पैसे तो मेरे को मत दो, भगवान की वजह से पैसे बहुत है, लेकिन मसाला दिलवा देना थोड़ा सा, बस मैं सेट करवा लूँगी। अच्छी लेडीज़ थी, नहीं तो और कोई होता तो बहुत सारा कलेश हो जाता, जान को आफत आ जाती है। तब जब ऐसा कोई काम हो जाता है तो 400 500 1,000 रुपये मैंने ऐसे दे रखे हैं पहले से शुरू से ही। पर लेकिन जब पैसे लगने लगे, 1,000 लगने लगे, तब सुधर में आए हैं। पता चलता है कि भाई यहाँ गटर है, ये टूटेगा, ये बचेगा, ये ऐसे बचेगा। एक्सपीरियंस होने के बावजूद फिर धीरे धीरे समझ आने लगी है। फिर पैसे नहीं लगने देते, अब ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो गलियों में चौंतरे हैं, गलियों में सीढ़ी है और गलियों में गाड़ी खड़ी है, तो सुन लो ध्यान से, कान खोल लेना। गलियों से सीढ़ियाँ भी हटेंगी, चौंतरे भी हटेंगे, जो आपने बैठने के लिए बना रखे हैं। देखो ऐसे बना रखे हैं जो, और ये पत्थर वगैरह देखो ऐसे। गली बहुत चौड़ी है, लेकिन सरकार ने अभी जो मुहिम चलाई है वो गाड़ी रोड पे खड़ी है आपकी, तो जो बताएगा फ़ोटो खींच के डालेगा उनकी साइट, जो साइट ओपन होगी, जो साइट डालेगा उसको 500 रुपये और 1,000 रुपये ऐसे मिलेंगे। और जिसकी गाड़ी खड़ी होगी, नंबर प्लेट फ़ोटो में आएगी, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और चालान होगा बढ़िया वाला। तो ये सारी मुहिम चला रखी, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह अगर आप ट्रक रोड पे रोक रहे हो, मैं ट्रैक्टर रोड पे रोका हुआ है, कोई ना कोई ज़रूर उसमें आके बजेगा, लगेगा, मर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जो बात है ना, बहुत अच्छी बात है ये सरकार की। तो ये सारे फैसले बढ़िया हमारे लिए ही हैं, क्योंकि आपका आज मेरा ट्रैक्टर खड़ा है रोड पे, कोई भी मर गया, आ गया, तो मैं तो बच जाऊँगा, ठीक है। पुलिस केस होगा तो वो अलग बात है, अगर पकड़ा गया, नहीं तो भाग गया, मैं भाग गया, ठीक है। अगर जैसे
कल को मैं जा रहा हूँ बाइक पे, किसी और का खड़ा है, मैं मर जाऊँगा, कुछ भी हो सकता है। तो सुधार में आ जाओ भाई, अब सरकार बहुत कैडी है। लो जी घुमा के लगा दिए, 10 मिनट का काम रहेगा। ये जी खाली हो गई है, बैठो। मोटे सुना दे के खड़ा होगा ऐसा। जय श्री राम। जय श्री राम। तू ही बोल रहे। ठीक है भाई, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। बोल भाई कौन सुबह सुबह मुंह में। अरे यार ले मुंह में दे, हाथ में दे दे, इतना बड़ा आदमी कौन है मैं। किस चीज के हैं? वहाँ बगल में थोड़ा ही काम था, 2-3 घंटे का। किस चीज के हैं? शादी में गई थी तो वहाँ से मिली थी। हाँ खा ले, तू भी खा ले। संदीप भाई लग रहे हैं। अरे अनूप बाबू है, ये लेबर वाला था अपना, पहले ईंटें उतारता था बड़े साथ। वो इधर आ। क्या बन रहा है? और बता बढ़िया से। तो सुना टना कैसे लगे, कहाँ लग रहे हैं आप काम पे? जी पैसे तो मिले नहीं, कह रहे खाते में ही आएंगे भाई पैसे। तो देखते हैं जी, ट्रांजैक्शन इस महीने बहुत हो गई है इस साल में। ओके मंगल भाई। ये है भाई दिव्या धाम आश्रम में फ्री निःशुल्क सेवा है। आंखें दिखाने की, कान नाक मुंह सब कुछ फ्री सेवा है इनकी। और आज संडे है, पूरी भीड़ लगेगी आज यहाँ पे। पहुंचे जी कमरे पे, खाना खा के फ़ोन करना पड़ेगा, काम चलेगा या नहीं चलेगा आगे दिल्ली में पता लग जाएगा कि चक्कर है या नहीं है। सादा खाना ही पसंद है मुझे, और सादा खाना ही खाता हूँ मैं। रोज़ मसाले वाला खाना मैं खाता ही नहीं, मेरे को दिक्कत होती है। और जब घर पे जाते हैं तो सादा खाना फिर वो जल्दी से स्वाद नहीं लगता घर पे जाने के बाद, और घर से ही इधर आ जाए मसाले वाला, ये भी जल्दी स्वाद नहीं लगता। खाना खा के आ गया हूँ, ट्रैक्टर थोड़ा आगे करके साइड में लगा दिया। अभी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, 2 बजे कह रहे हैं, 2 बजे तक इंतज़ार करो, फिर बताएंगे आप लोगों को, और फिर पता लगेगा। अभी देखते हैं ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है मेरे मन वाली बनेगी बात, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के कारण काम बंद हो सकता है। देखते हैं जी। अब पंजाबी की हाल है किसे नालिया। बन गई ना वही बात, चक्कर टूट गया। पहला चक्कर टूट गया जब से इस बार घर से आया हूँ। मेरे को पता था कि भाई ऐसी कांड होगा ज़रूर, लेकिन चक्कर टूटना नहीं चाहिए था। अब की बार में नहीं टूटना चाहिए था, बहुत बेकार सिस्टम में चक्कर टूट गया। और क्योंकि ना 48,500 रुपये की किस्त है 5 तारीख को, और कल 4 तारीख है, कल किस्त। वैसे तो खाते में मैंने डाल दी है, किस्त डाल रखी है ऑलरेडी। 2 तारीख को मैं किस्त डाल देता हूँ, 3-4 दिन पहले ऐसे ही मैं किस्त डाल देता हूँ। फिर मैं कुछ भी हो जाए, फिर मैं निकालता नहीं खाते से पैसे। और मैं कई बार ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वही पैसे हैं खाते में, कोई भी मांगो फिर ना भाई है ही नहीं, चाहे ट्राली खाली हो भरी हो, पर उन पैसों को मैं छेड़ता नहीं। क्योंकि मैं जब आपकी किस्त आपका बैंक उठा रहा है तो खाते से कटेगी। आप हैंड टू हैंड 1-आधा दिन लेट से दे सकते हो, लेकिन जब खाते से किस्त कटेगी तो 750 रुपये का आपका चेक बाउंस होगा, और उस पर ड्यू होगा। फिर 50 रुपये रोज़ के हिसाब से, अगर आप 10 दिन लेट करोगे, 1 दिन लेट करोगे, 2 दिन लेट करोगे, फिर उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जो इम्पैक्ट
गलत पड़ेगा ना खाते पे, इतना ज़्यादा थॉट होगा खाते में, बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान होगा सिबिल पर। सिबिल खराब जिनका होगा वो भविष्य में आपको दिक्कत करेगा। लेकिन बहुत सारी किस्तें टूटी हुई है, चेक बाउंस हुए हैं, लेकिन जब पैसा अपने पास है तो भाई फिर किस्त तोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि भाई आज नहीं डालें कल नहीं डालें, ये नहीं है। अब 3 महीने बाद ही आएगी दूसरी किस्त है, 3 महीने बाद आएगी 48,500 की। 3 महीने आराम से बढ़िया तरीके से गुजरेंगे। ठीक है ना। काम मैं 3 महीने की इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि काम अब पिछले 2 महीने काम चला ही नहीं और किस्त ऑलरेडी भर चुकी थी हमने, तो उसके बाद में सही तरीके से अब 1 महीना काम चल गया। जैसे जब से आया हूँ काम चला हुआ है, किस्त करके अपने भर दी और अब आगे की आगे देखेंगे। अब जितना काम चलेगा कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं और काम अपने पैसे आ जाएंगे और सनसेट्स देखते हुए जाएंगे। सूर्य देवता जी महाराज के जाने वाले हैं बस। रानी बने चहते बहुत नहीं। लो जी सूर्य देवता नमः चले गए हैं। अब सुबह निकलेंगे 4 बजे। नीचे चलते हैं, जब तो ठंड होगी। काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं, आधे पौने घंटे से। तो जी खाना खा के सोने की तैयारी है जी। तो चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद जी, बाय बाय।